हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नई मजेदार कहानी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा जरूर देखना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है जादुई मुकाबला। अंधेरी नगरी नाम के शहर में कई सालों से जादूगर की प्रतियोगिता होती आ रही है। कई वर्षों से ये कला सभी को सिखाया जाता था। इस साल भी इस प्रतियोगिता में कई लोगों ने हिस्सा लिया। इन प्रतिभागियों में से दो सहेलियां जिनका नाम रीना और मयूरी ने भी भाग लिया था। वे दोनों बचपन की मित्र थी। रीना पढ़ने में अच्छी थी, जिसके कारण दोनों की मम्मियों में हमेशा झगड़ा बना रहता था। मगर इस बात से उन दोनों में कभी कोई अनबन नहीं हुई। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उनकी मम्मी ने उन्हें कई प्रकार की जादू सिखाए। बेटा, तूने हमेशा मेरा नाम रोशन किया है। हमारे गांव से आज तक किसी लड़की ने भाग नहीं लिया। हम सबको जादू तो आता है, मगर हमने कभी किसी को दिखाया ही नहीं। मैंने जितना सिखाया है अच्छे से याद रखना। जी मम्मी, मैंने और मयूरी ने बहुत मेहनत की है। हम दोनों बहुत अच्छा करेंगे। ये सुनते ही रीना की मम्मी का मुंह बन गया। वो चिढ़ते हुए रीना के सर पर हल्का सा मारते हुए बोली, कुछ भी मत बोलो रीना, ये प्रतियोगिता तुम्हें ही जीतनी है। अपनी मित्रता कहीं और दिखाना। मैं नहीं चाहती उस मयूरी की मम्मी के सामने मेरी नाक कट जाए। रीना कुछ बोलने ही जा रही थी कि उसकी मम्मी ने उसका सामान व्यवस्थित करते हुए उसकी बात बीच में काट दी और उसे तैयार करके प्रतियोगिता के स्थान पर ले चली। इतने बड़े मैदान में इतनी भीड़ थी कि रीना को घबराहट होने लगी, मगर उसकी मम्मी के साथ होने पर उसे उतना डर नहीं लग रहा था। तभी दूर से मयूरी चिल्लाते हुए और भागते हुए रीना के पास आई। रीना, तुम्हें पता है कल रात से मम्मी मुझे क्या क्या सिखाने में लगी पड़ी है यार। मुझे तो बस 1-2 आता है, वही 1-2 करके अपना निकलते बनूंगी। ऐसा मत कर, हमारे गांव से हम दोनों पहली लड़कियां हैं। जितना तुझे आता है सब के सब करके आना। और हम दोनों की दोस्ती का भी तो सवाल है। मैं आगे बढ़ गई और तू पीछे रह गई तो हम अलग भी तो हो जाएंगे। सही कहा यार तूने, मुझे तो बहुत सारे आते हैं, मैं सभी कर दूंगी। प्रतियोगिता शुरू हुई और करीब 2 घंटे तक चली। अंत में जब इस प्रतियोगिता का परिणाम निकला, दोनों सहेलियां खुशी से झूम उठी। पहले स्थान पर रीना थी, वही दूसरी स्थान पर मयूरी थी। दोनों अपने पुरस्कार लेकर अपने मम्मी के पास आई। माँ, देखा, मैंने पुरस्कार जीता। आपको पता है, रीना के जादू से तो मैं भी अचंभित रह गई थी। उसकी मम्मी ने कई अलग अलग प्रकार के जादू सिखाए थे उसे। मयूरी की माँ का मुंह बन गया। मुझे समझ नहीं आता, तू मेरी ही बेटी है ना, दूसरे स्थान पर आकर इतना खुश है। तेरी वो सहेली पहले स्थान पर आकर देखना अब कितने घमंड खाएगी। तुझे पता है उसकी मम्मी कैसी है। मयूरी को बुरा लगा। वो अपनी दोस्त को बहुत पसंद करती थी। अपनी मम्मी की इतनी कड़वी बातें सुनकर उसका मुंह लटक गया, लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। इस प्रतियोगिता के बाद मयूरी की मम्मी रोज मयूरी के कान में कुछ ना कुछ कड़वी बातें डालती रहती थी। ऐसी बातें सुनते सुनते मयूरी का मन भी बदलने लगा और वो रीना से धीरे धीरे दूरी बनाने लगी। आए दिन रीना और मयूरी की मम्मी में कुछ ना कुछ बातों की वजह से झगड़ा होता रहता था। दोनों परिवारों के बीच तनाव बन गया। प्रतियोगिता को गुजरे 1 महीना हो गया था। एक दिन जब मयूरी और रीना अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तभी एक औरत उनके पास आकर बोली, नमस्ते बच्चों, मेरा नाम निर्मला है। क्या मैं रीना और मयूरी से बात कर सकती हूँ? क्या आप लोग मुझे उनके पास ले जा सकते हैं? रीना मयूरी की तरफ इशारा करते हुए। जी आंटी, मेरा नाम रीना है और इसका मयूरी है। मुझे आपकी मम्मियों से बात करनी थी। दोनों सहेलियां निर्मला को लेकर अपने अपने घर चली गई।
नमस्ते बहन, मैं करौली शहर से आई हूँ। आपने वहाँ का जाना माना जादूगरी स्कूल के बारे में सुना होगा। मैं वहाँ की अध्यापिका हूँ। क्या वही स्कूल है जहाँ पर बच्चों को जादू सिखाया जाता है? जी बहन जी, मगर हमारे गांव से इस साल सभी लड़के स्कूल में भर्ती हो चुके हैं। आप यहाँ पर क्या कर रही है? पहले वो स्कूल केवल लड़कों का हुआ करता था, क्योंकि हमारे सामने इतनी काबिल लड़कियाँ कभी आई ही नहीं। पिछले महीने जादूगर प्रतियोगिता में आप दोनों की बेटियों ने सबकी सोच बदल दी। उन्होंने इतनी सफाई से और जितनी काबिलियत के साथ अपनी जादू दिखाए, इतना तो हमारे स्कूल के बच्चे भी नहीं सीख पाए। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों अपनी बच्चियों को हमारे स्कूल में भर्ती करा ले। आपकी बच्चियाँ बहुत होशियार है और उनका भविष्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है मुझे। ये बात सुनकर दोनों सहेलियां तो खुशी के मारे एक दूसरे के गले लग गई। इस बात से दोनों की मम्मी को भी कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए उनको भर्ती करा दिया गया। कुछ दिन बाद जब वे स्कूल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि स्कूल के सभी तरफ केवल लड़के थे। इतने बड़े स्कूल में सिर्फ यही 2 लड़कियां थी। लड़कों को भी बहुत आश्चर्य हो रहा था कि इतने साल से यहाँ पर एक भी लड़की नहीं आई थी। बच्चों, ये दोनों लड़कियां अब से तुम्हारे साथ रहेंगी। पहले तुम लोग लापरवाह थे और इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी उम्र की कोई लड़की नहीं रहती थी। मगर अब से स्कूल में बदलाव आने वाला है। आप लोगों ने आज तक जितनी चीजें सीखी है, इन दोनों को उसमें आपकी मदद भी चाहिए होगी। इसलिए मैं ये आशा करती हूँ कि आप सब एक साथ रहोगे और कोई भी बदमाशी नहीं करोगे। दूसरे दिन से वे दोनों ने सभी के साथ कक्षाओं में पढ़ना शुरू कर दिया। यूँ तो मयूरी रीना से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, मगर एक साथ रहते रहते और अपनी माँ की कड़वी बातों से दूर दोनों सहेलियाँ वापस से काफी करीब आ गए थे। मयूरी को उठाते हुए, मयूरी, अब तो 8 बज गए, जल्दी उठना यार, देर हो जाएगी तो अध्यापिका मुझे ही डांट लगाएंगी कि मैंने तुझे क्यों नहीं उठाया। मयूरी जल्दी जल्दी उठी और अपना मुंह हाथ धोकर तैयार होने लगी। मुझे नाश्ता तो कर लेना चाहिए था, मैं तो भूखी ही रह लेती हूँ, मगर तुझसे नहीं रहा जाता। मैंने नीचे जाकर दूध पी लिया था, अब चल जल्दी। कक्षा में पहुँचते ही अध्यापिका अंदर आ गई। दोनों की जान में जान आ गई कि आज देर होते होते रह गया। बच्चों, अब आप लोग करीब 1 महीने से स्कूल में पढ़ते आए हो। इस बीच आपने कई नई चीजें भी सीखी है। सभी के पास अपनी अपनी शक्तियाँ हैं, इसलिए आप लोगों ने वो चीज अच्छे से सीखी या नहीं, उसका फैसला अगले हफ्ते आ रही परीक्षा में होगा। अगले हफ्ते आप सभी लोगों की परीक्षा होगी, इसलिए सब कुछ अच्छे से याद कर ले और अच्छे से अपनी तैयारी कर ले। ये सही हुआ यार, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे और साथ ही पिछला याद किया हुआ सब कुछ भूल जाएंगे। ये बात सुनते ही पीछे से एक लड़का बोलता है, देख भाई, नई नई आई लड़की अब हमारे स्कूल में हमें बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत है हमसे? हमारे स्कूल में लड़कों के अलावा कभी लड़कियां नहीं आई है। तुम दोनों अचानक से कैसे आ सकती हो? तुम लड़कियां बड़ी कोमल होती हो, तुम्हें तो एक कॉकरोच से भी डर लगता है और यहाँ जादू सीख के करोगी क्या? तभी दूसरा लड़का भी बोलता है, भाई ये तो कुछ नहीं है, कल मैंने सर को सुना था इनकी तारीफ करते हुए। नई नई आई है मगर अभी से तारीफें हो रही है इनकी। ऐसे कहते हुए सभी लड़के आपस में दोनों लड़कियों के बारे में कुछ ना कुछ बातें करने लगे। इन सब चीजों से साफ जाहिर था कि वे उनसे जल रहे थे। एक तो सालों से वो लड़के अकेले थे, ऊपर से नई नई लड़कियों की काबिलियत भी उनसे कई ज्यादा थी। कुछ दिन बाद परीक्षा का दिन आ गया। दोनों सहेलियां बहुत खुश थी। इस बार की परीक्षा में 2-2 टीम्स बनाने थे। इसके कारण रीना और मयूरी दोनों एक ही टीम में थे। परीक्षा के खत्म होते ही अध्यापिका ने सबको एक साथ बुलाया और कहा,
बच्चों, तुम्हारी परीक्षा आज खत्म होती है। इस परीक्षा का परिणाम तुम्हें 2 हफ्ते बाद में मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग अपने अपने घर जा सकते हो। खुशी खुशी सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। दोनों लड़कियों ने अपने गांव में जाकर अपने से छोटी लड़कियों को जादू सिखाना शुरू कर दिया। वे चाहती थी कि उस स्कूल में अब से लड़कियां भी जाए, और अगर उन लड़कियों में से कुछ लड़कियां इस गांव में से हो तो गर्व से बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती। 2 हफ्ते कैसे पार हो गए किसी को पता ही नहीं चला, और परीक्षा का परिणाम भी आ चुका था। रीना और मयूरी का टीम पहले स्थान पर था। इस बात से सभी लड़के काफी आश्चर्यचकित थे। कुछ लड़कों को तो जलन हो रही थी और कुछ लड़के इस बात से गुस्सा थे। अमन प्रोफेसर से कहता है, सर, हम सभी को लगता है कि रीना और मयूरी ने धोखा किया है। उन्होंने इस परीक्षा में नकल की है। ये दोनों एक ही गांव से आती है और इतनी करीबी दोस्त है। इससे इनकी काबिलियत कैसे पता चलेगी? हाँ सर, पहली परीक्षा में प्रथम स्थान कैसे हासिल कर सकती है, ये तो यहाँ पर नहीं आई है। इतने सवाल उठने पर दोनों लड़कियां काफी उदास हो गई, लेकिन उन्हें अपनी काबिलियत बताने के लिए फिर से परीक्षा देने में कोई आपत्ति नहीं थी। इस बार दोनों की अलग अलग परीक्षा हुई और फिर से दोनों ने प्रथम स्थान को अपना डेरा बना लिया। इस परीक्षा के बाद सभी लड़कों ने उन्हें अपना भी लिया। करीब 3 साल हो गए थे, मगर स्कूल में उन दोनों के अलावा और कोई लड़कियों ने भर्ती नहीं लिया। 3 साल बाद फिर से प्रतियोगिता हुई और इस बार अंधेरी नगरी गांव से करीब 20 लड़कियों को भर्ती कराया गया। इससे बड़ी गर्व की बात रीना और मयूरी और उनके गांव वासियों के लिए हो ही नहीं सकती थी। रीना की मम्मी मयूरी की मम्मी से कहती है, बहन जी, आज हम दोनों की बेटियां कितनी ऊंचाई तक पहुंच गई है। हमें अब अपनी बचपना वाली खटास, जलन और लड़ाई को भूल जाना चाहिए। सही कहा आपने, हम भी बच्चों की तरह एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हमारी बच्चियां कितनी अच्छी है। और बस अब लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं रहा। साथ ही दोनों के परिवार पहले से काफी करीब आ गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना चाहिए, दूसरों के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए और हमेशा अपना पक्ष पूरे विश्वास के साथ रखना चाहिए। जलन, ईर्ष्या और गुस्सा रिश्ते को खराब करते हैं, इसलिए हमें उनसे परहेज करना चाहिए। तो बच्चों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले।